Hello bachon, let's read the question. The question says that inducible operon system usually occurs in dash pathways. Then nutrient molecules serve as dash to stimulate production of the enzyme necessary for the breakdown. Genes for inducible operon are usually switched dash and the repressor is synthesized in an dash फॉर्म। तो हमें यहाँ पर चार डेस या फिर ब्लैंक दिए गए हैं और हमें इनमें सही जो नीचे चार ऑप्शन है उनके हिसाब से सही फॉर्म को भरना है कि इनमें कौन सा सही रहेगा। तो पहला जो हमें दे रखा है कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम यूजुअली ओकर्स इन डैश पाथवेज। तो हमें पहले बताना है कि कौन से उन पाथवेज को क्या कहते हैं या मार्ग को क्या कहते हैं जिनमें इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम जो है सामान्यतः ओकर होता है या संपूर्ण होता है। तो हम देखते हैं कि इंड्यूसिबल इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम जो होता है उसका एग्जांपल कौन सा होता है? लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन जो होता है वह इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम का एक मुख्य उदाहरण है। और इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सामान्यतः प्रारंभ में जनरली शॉर्ट में लिख देते हैं स्विच्ड ऑफ होता है, यानी कि ऑफ स्थिति में होता है, बंद होता है लेक ओपेरॉन। फिर उस पे जो है हम इंड्यूसर के प्रभाव से इसको वापस ऑन करते हैं या एक्टिव करते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रेरण किए जाने योग्य जो ओपेरॉन सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? इंड्यूसिबल, अर्थात जिसे इंड्यूस किया जा सके वो होता है ओपेरॉन सिस्टम, उसे कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो अब हम देखते हैं कि लेक ओपेरॉन जो है इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। और ये किस प्रकार के पाथवे में होता है? लेक ओपेरॉन जो होता है वो केटाबोलिक पाथवे, कैटाबॉलिक जो पाथवे होता है वहां पर जनरली ओकर होता है। क्यों इस कैटाबॉलिक पाथवे में होता है? क्योंकि लेक ओपेरॉन के द्वारा जो एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है वो जो एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है एंजाइम का स्ट्रक्चरल जीन जो होती है लेकोपेरोन में, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोन जेड, सिस्टोन वाई और सिस्टोन ए, उनके द्वारा जो एंजाइम होते हैं निर्माण होते हैं उन एंजाइमों का क्या कार्य होता है? वो डिग्रेडेशन ऑफ लेक्टोज का। तो लेक्टोज का जो है डिग्रेड करते हैं ये एंजाइम, इस कारण इसे हम कैटाबॉलिक पाथवे की जो है श्रेणी में रखते हैं लेकोपेरोन को। तो पहला जो हमारा ब्लैंक हो जाएगा वहां पर आ जाएगा कैटाबॉलिक। क्या आ जाएगा? कैटाबॉलिक, पहले ब्लैंक में। फिर हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वो सर्व एज डेज टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम नेसेसरी फॉर द ब्रेकडाउन। जो स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम्स का, जो स्ट्रक्चरल जीन होती है उनके द्वारा जो एंजाइम बनाए जाते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल काम आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इंड्यूसर। उनको क्या कहा जाएगा? इंड्यूसर। क्योंकि ये जो है इंड्यूस करते हैं इस सारी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जो है स्ट्रक्चरल जीन के जो एंजाइम होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन जो होती है वो एंजाइम का निर्माण करती है और ये एंजाइम के ब्रेक डाउन के लिए जरूरी होता है। तो इसे हमारे दूसरे पर आ जाएगा इंड्यूसर। और इंड्यूसर का यहाँ पर कौन उदाहरण होता है मुख्य? लैक्टोज। ओपेरॉन में जो होता है लेक्टोज या येलो लैक्टोज जिसे हम कहते हैं वो इंड्यूसर के रूप में काम करता है। तीसरा हमें दिया गया है कि जीन्स फॉर इंड्यूसिबल ओपेरॉन आर यूजुअली स्विच्ड डैश दे रखा है कि हमें यह बताना है कि जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है उसकी जो जीन सामान्य अवस्था में स्विच ऑफ होती है या स्विच्ड ऑन होती है। तो हमने ये देखा था कि जनरली स्विच्ड ऑफ होती है, यानी कि जो प्रारंभ की स्थिति होती है इंड्यूसिबल ओपेरॉन में वहां पर ये स्विच ऑफ होती है। फिर इनको इंड्यूसर के द्वारा स्विच ऑन किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर थर्ड में आ जाएगा ऑफ। फिर जो लास्ट है वो है द रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड इन एन डैश फॉर्म। तो अब हमें बताना है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, रिप्रेसर प्रोटीन किसके द्वारा बनाई जाती है? रेगुलेटर जीन के द्वारा। रेगुलेटर जीन के द्वारा जो
रिप्रेसर प्रोटीन, प्रोटीन बनाई जाती है, यह एक्टिव फॉर्म में होती है, यानी कि एक्टिव होती है। और यह रिप्रेसर प्रोटीन किससे जाकर जुड़ती है? ऑपरेटर से, ऑपरेटर से जुड़ करके इसे बाधित कर देती है ऑपरेटर साइट को, और आगे की जो प्रक्रिया होती है उसे स्विच ऑफ कर देती है। तो यह एक्टिव फॉर्म में होती है प्रारंभ में रिप्रेसर। तो फोर्थ की जगह हम लिख देंगे एक्टिव। अब हम सही जो हमारा ऑप्शंस है जिसमें सही क्रम में दे रखे हैं वह ढूंढते हैं। तो सबसे पहले पहले पे होना चाहिए कैटाबॉलिक, तो हम ए और बी में पहले पे दे रखा है एनाबॉलिक, तो ये तो गलत हो जाएंगे, ए और बी तो सीधे ही। फिर सी में दे रखा है पहला कैटाबॉलिक, तो यह राइट है। फिर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल सर्व एज सेकंड में हमारा आएगा इंड्यूसर, कि जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वो इंड्यूसर के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पर यह इंड्यूसर है सी में दूसरा, तो यह बिल्कुल सही होगा। जबकि डी में पहले तो कैटाबॉलिक है फिर कोप्रेसर आ जाता है, ये नहीं होगा, को रिप्रेसर नहीं होगा। फिर हमें थर्ड पे स्विच्ड ऑफ होती है, इंड्यूसिबल ऑपरेंड की जो सामान्य स्थिति होती है प्रारंभ में वो स्विच ऑफ होती है, तो ये सी में सही है। फिर जो फोर्थ नंबर पर होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वह किस रूप में सिंथेसाइज होती है? एक्टिव फॉर्म में, तो यह सी का चौथा भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाता है, जिसमें हमें क्रम से सभी जो ब्लैंक है उनको सही क्रम में दिया गया है, वह हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।